अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम चलते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो अपनी खूबसूरती, जदीदियत, खुले माशरे और रवायती विंड मिल्स के बायस दुनिया भर में मशहूर है। ये वो मुल्क है जहाँ ना ख़त्म होने वाली ट्यूलिप की फूलों की वादियाँ, साइकिलों की भरमार और समंदरों के बीच बसाई गई हैरत अंगेज़ ज़मीन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की, जिसे आमतौर पर हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड के जोग्राफिया और महल वकूअ की बात की जाए तो नीदरलैंड मगरबी यूरोप में वाक़ है। इसके मशरिक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम और शुमाल व मगरब में बहरे शुमाली वाक़ है। ये मुल्क ज़्यादातर समंदर की सतह से नीचे है, इसीलिए इसे लो कंट्रीज भी कहा जाता है। इसका रकबा तकरीबन 41,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 1.8 करोड़ है। तारीख और तहजीब की बात की जाए तो कदीम ज़माने में यहाँ रूमी और फिर फ्रैंक कबाइल आबाद थे। 16वीं सदी में नीदरलैंड ने स्पेन से आज़ादी हासिल की और तेजी से एक तजारती ताकत बन गया। 17वीं सदी को डच गोल्डन एज कहा जाता है, जब ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी बहरी और तिजारी ताकत था। आज नीदरलैंड जदीदियत, जमहूरियत और खुले माशरे की इलामत है। मईशत और करेंसी की बात की जाए तो नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। ये दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत है। इसके अहम शोबे ज़राअत दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल होते हैं। फिशिंग और डेयरी फार्मिंग, हाई टेक इंडस्ट्री, पोर्ट ऑफ रोटेरियम यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ की जीडीपी तकरीबन $1 ट्रिलियन है। नीदरलैंड के लोग और माशरे की बात की जाए तो यहाँ के लोग आज़ाद ख्याल, खुश इखलाक और तालीम याफ्ता हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने जाने वाली नॉन नेटिव कौम है, यानी तकरीबन सब ही रवानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। नीदरलैंड टॉलरेंस यानी बर्दाश्त और आज़ादी की वजह से मशहूर है। यहाँ ख़वातीन को समाजी और सियासी सतह पर बहुत आज़ादी हासिल है। खाने और खुराक की बात की जाए तो डिच खाने सादा मगर जायकादार होते हैं। स्ट्रॉप वेफल्स शहद और चॉकलेट से भरी हुई मीठी वेफर है। हायरिंग कच्चा मछली खाने की रवायात हैं। गाउडा और एडम दुनिया के मशहूर पनीर यहाँ बनते हैं। डिच कॉफ़ी और बेकरी दुनिया भर में पसंद की जाती है। यहाँ के मशहूर मकामात की बात की जाए, एम्स्टर्डम दारुल हुकूमत है नीदरलैंड का। ये नहरों, म्यूजियम और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। रोटरडैम यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह और जदीद फ़न तामीर का शहर है। दी हैग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यहीं हैं। ओटरैक्ट तारीखी चर्चेस और यूनिवर्सिटीज़ का शहर है। कैकन ऑफ गार्डन्स दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बागात हैं। दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो नीदरलैंड में लोगों की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। मर्दों की औसत ऊंचाई तकरीबन 6 फुट है। यहाँ की आबादी से ज़्यादा साइकिलें मौजूद हैं। तकरीबन 26% मुल्क समंदर की सतह से नीचे है। नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा पनीर एक्सपोर्टर है। डिच मास्टर्स जैसे रम्ब्रांडिट और वैन गो का ताल्लुक भी यहीं से है। त्यौहार और सकाफत की बात की जाए तो किंग्स डे हर साल 27 अप्रैल को पूरा मुल्क नारंगी रंग में जश्न मनाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल दुनिया भर के लोग ट्यूलिप के खेत देखने आते हैं। सिंकर क्लास डिच क्रिसमस का त्यौहार है, ख़ास तौर पर बच्चों में मकबूल है। खेल और तफरीह की बात की जाए तो नीदरलैंड का कौमी खेल फुटबॉल है। यहाँ की टीम ऑरेंज कहलाती है और दुनिया की मजबूत टीमों में शुमार होती है। हॉकी, साइकिलिंग और स्पीड स्केटिंग भी बहुत मकबूल है। कुदरती हुस्न की बात की जाए तो यहाँ नहरें, सरसब्ज खेत, विंड मिल्स और साहिली इलाके मुल्क को मुनफरिद बनाते हैं। ट्यूलिप के खेत, गाँव के खूबसूरत मनाजिर और जदीद शहरों का इम्तजाज नीदरलैंड को एक दिलकश मकाम देता है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के ताल्लुकात की बात की जाए तो इनके ताल्लुकात ज़्यादातर तिजारत और तालीम के शोबे में है। पाकिस्तान अपने टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत यहाँ बरामद करता है, जबकि डिच कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करती हैं। सकाफती और तालीमी ताउन भी दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ रहा है। दोस्तों, नीदरलैंड एक छोटा मगर हैरत अंगेज़ मुल्क है जो आज़ादी, खूबसूरती, बर्दाश्त और तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की नहरें, विंड मिल्स, फूलों के खेत और साइकिलें सिर्फ तस्वीरों की जीनत नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। यकीनन नीदरलैंड दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो हर सियाह के ख्वाब में बसते हैं।
تو محترم عزیز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری اس ملک کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ آپ سب کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔